ये डर लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा, तो सत्यता तो मुझे बतानी ही पड़ेगी ना, और मैंने वही कदम उठाया। मैंने उस सच से सबको अवगत कराया जिसे आज तक लोग जानना चाह रहे थे। बस यही एक कारण था, और कोई इसका किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, मैं उसे लेकर कोई बात नहीं। क्योंकि जी भले ही गजेंद्र सिंह जी वाला ऑडियो का प्रकरण हो, सचिन पायलट वाला मानेसर एपिसोड हो, पेपर लीक हो, कई ऐसी चीज़ें हैं और उसमें एक बहुत विशेष 2 साल ये प्रदेश कोरोना से पीड़ित था। उस समय जैसा कि आपने भी कहा एक मानवीय संवेदना होती है, उस समय भी आपके कहे अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साजिशें रची, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए उस बारे में भी उन्होंने सोचा और किया, जैसा आपने बताया। उनकी जानकारी में था, वो खुद साजिश रच रहे थे, ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि उस टाइम में जो भी उपकरणों की खरीद फरोख्त हो रही थी, उनमें कई हज़ार करोड़ रुपए, एक 20 रुपए की चीज़ 200 रुपए में हमने खरीदी, जो हमें 20 रुपए में आसानी से मिल रही थी। तो उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के नाम पर कितने बड़े घोटाले हुए, उनके बारे में किसी ने सोचना ही नहीं था। ना उस डेप्थ तक कोई गया, क्योंकि हमने तो बाहर ये माहौल बना दिया कि भीलवाड़ा मॉडल, और हमने इतनी जानें बचाई। तो ये तो सरकारों का दायित्व है कि अपने नागरिकों की जान कैसे बचे और कैसे उनके जीवन को सुरक्षित किया जाए। लेकिन उसकी आड़ में स्वास्थ्य विभाग के घोटालों को खोल के देखो, कोई एक बार उसकी तह में जाने का प्रयास तो करे। मुझे लगता है कि ये अभी इस सरकार के एक मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि ये जेल जाएँगे, वो जेल जाएँगे, तो उन्हें भी तो कुछ हाथ लगा होगा। वो भी कहीं कोई हवा में सारी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इंगित करती हैं इस ओर कि इस प्रदेश में ये जो पिछला शासनकाल रहा, इसमें बहुत कुछ तो कोरोना की वजह से छूट गया। और जो काम होने चाहिए थे, वो सिर्फ़ इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में कि हम अपनी सरकार को बचाए रखें, मैं मुख्यमंत्री बना रहूँ, उसी में पूरा समय निकल गया। क्योंकि जी एक आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा चुनावों में विपक्ष हो और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जितने भी लोग हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो भी प्रचारक हों, वो सब लोग ये कहते रहे कि पिछले 5 साल अशोक गहलोत सरकार ने जनता को सिर्फ लूटने का और बेवकूफ़ बनाने का काम किया। आज की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं न कहीं ये साबित होता है कि वो तमाम लोग सच बोल रहे थे। जनता तो लूटा हुआ महसूस करेगी ही ना, जब उसे ये खुलासा प्राप्त होगा कि इस सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। जनता का ही तो पैसा है। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, यही कहते सुना होगा आपने पूर्व मुख्यमंत्री को कि मैं तो जनता का ट्रस्टी हूँ। अब जनता के ट्रस्टी के रूप में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए कि आप उसकी देखभाल इस तरह से करें कि कहीं भी उसका कोई मिसयूज़ ना हो। लेकिन यहाँ तो आप तमाम विभागों को देख लो, इस विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरह से पैसा बर्बाद किया है पब्लिसिटी के नाम पे, एक पता नहीं कहाँ से कोई एजेंसी उठा के लिया है, तमाम विभागों को ये डायरेक्शंस दिए हुए थे कि इतना इतना पैसा इस एजेंसी को देना है। तो राजनीतिक अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार के खजाने का दुरुपयोग करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय किया गया।